दैवी गुण धारण कर स्वयं के जीवन को पलटाने की, सचखंड में चलने के लिए सच्चे बाप से सच्चा रहने की, एक सत बाप के संग में रहने की, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई अच्छी तरह पढ़कर बेहद का वर्षा लेने की, त्रिकालदर्शी शिव पिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सत्य बीज रूप परमात्मा से समझ मिलती है कि हर आत्मा पर 5 तरह के संस्कारों का प्रभाव होता है। एक पिछले जन्मों का संस्कार, दूसरा परिवार के संस्कार का प्रभाव, फिर वायुमंडल से धारण किए हुए संस्कार का प्रभाव, स्वयं की इच्छा शक्ति से धारण किए हुए संस्कार का प्रभाव, निजी संस्कार, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान के संस्कार का प्रभाव। हर आत्मा में ये निजी संस्कार होते हैं। बाकी के संस्कार आत्मा पुनर्जन्म में की यात्रा में धारण करती रहती है, और जो सबसे ज़्यादा यूज़ करती है वो स्वभाव संस्कार ज़्यादा हावी हो जाता है। अनेक जन्म, अलग अलग परिवार, अलग अलग परिस्थितियाँ, अलग अलग वातावरण और अनुभव, जो फिर भिन्न भिन्न संस्कार स्वभाव के रूप में सामने आते हैं, तो टकराव होता है और एक दूसरे को गलत समझ लेते हैं। मीठे प्यारे परमात्मा संस्कार स्वभाव की भिन्नता का राज स्पष्ट कर समझाते हैं कि हर एक के स्वभाव संस्कार को जान टकराव में नहीं आओ, बल्कि नॉलेजफुल होकर उन्हें स्वीकार करो। गलत की जगह उन्हें अलग समझकर रिएक्ट रिजेक्ट नहीं करो, क्वेश्चन करेक्शन नहीं करो, बल्कि स्नेह दुआएं रिगार्ड से व्यवहार में आओ। समझ देकर मीठे परमात्मा कहते हैं कि कोई भी बात हो उसे छोटा या बड़ा करना ये अपनी बुद्धि पर है। नॉलेज मिलने के बाद किसी के भी स्वभाव संस्कार से टक्कर नहीं खा सकते हैं। स्वभाव संस्कार के साथ टक्कर खाना खड्डे या पहाड़ से टक्कर खाने की तरह है। टकराएंगे तो खुद को भी नुकसान पहुंचाएंगे और दूसरे के स्वभाव संस्कार को और कड़ा बनाने के निमित्त बच जाएंगे। ऐसे में जैसे खड्डे या पहाड़ को देखकर किनारा करने में समझदारी है, इसी तरह किसी के भी टेढ़े बांके स्वभाव संस्कार को देख टकराने की जगह शांत रहकर स्वीकार कर सेफ रहने में ही कल्याण है। हमारा शांत रहना, उन्हें स्वीकार करना, उन्हें कड़े स्वभाव संस्कार से मुक्त होने में मदद करेगा। कर्म से किनारा नहीं करना है, व्यवहार में तो सभी के साथ आना है, लेकिन रिएक्ट रिजेक्ट नहीं करने की, सेफ्टी की शक्ति से दूसरे को भी सेफ करना है, अर्थात बात को बढ़ाना नहीं है। इसे ही किनारा करना कहते हैं। प्रभु की शिक्षाएं सिर्फ हमें अपना फ़ायदा नहीं बल्कि अन्य आत्माओं का भी फ़ायदा हो, किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, ऐसी शिक्षाएं देते हैं। नॉलेज को यथार्थ यूज़ कर मास्टर नॉलेजफुल बन वरदान को फलीभूत कर अपना बनाने की समझ दे रहे हैं वरदाता परमात्मा। सदा श्रेष्ठ संगम योगी परमात्मा के संग का भाग्य और भाग्य बनाने की विधि बताने वाले भाग्य विधाता की स्मृति या यादों में रहें तो सदा उड़ती कला का अनुभव करेंगे। कभी भी नीचे नहीं आएंगे, न रुकेंगे, न दिल शिकस्त होंगे। सत का संग सिर्फ एक निराकार परमात्मा का है। पूरे कल्प में एक बार संगम युग में मिलता है जब चारों तरफ झूठ का बोलबाला होता है। सिर्फ सत्यता की शक्ति, परमात्म शक्ति झूठ खंड में प्रवेश कर हम आत्माओं को सत्य से परिचित कराती है, सत्य स्वरूप में जीना सिखाती है और फिर सदगति होती है। हम आत्माएं सत्य के संग में ही पावन बनते हैं। सत्य परमात्मा के अतिरिक्त सब कुछ संग है, क्योंकि सब देह अभिमान के झूठे संग में है। देह अभिमान की कमी कमजोरियों को यूज कर रहे हैं। इस समय के लिए ही गायन है कि सत्य का संग हमें तार देता है, अर्थात बेड़ा पार कर देता है, और बुरा संग डुबो देता है, अर्थात दुर्गति करवा देता है। पतित सृष्टि पर गुप्त रीति युक्ति से परकाया का आधार लेकर उन्हें पुरानेपन के से मर्जीवा बनाकर अधीन कर हम आत्माओं को शूद्र जीवन से निकालकर पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर पतित से पावन बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करते हैं परमात्मा, और दुख धाम से छुड़ाकर वापस घर लेकर जाते हैं। शरीरों में बंधनी बनी हुई आत्माएं जो होती हैं उनको पतित शरीरों से मुक्त करते हैं। देभान, देह अभिमान और उसकी कमी कमजोरियों की मृत्यु होती है। ये विशाल कार्य कोई भी धर्म स्थापक नहीं कर सकता है। धर्म स्थापक तो खुद ही पुनर्जन्म में आकर पावन से पतित बनते हैं। उनके पीछे आने वाली आत्माएं भी पावन से पतित बनती रहती हैं। सिर्फ पवित्रता के सागर परमात्मा पुनर्जन्म के चक्र से रहित रहते हैं, सदा पवित्र रहते हैं। इसलिए सिर्फ उन्हीं में ताकत है सारी सृष्टि की आत्माओं को पावन बनाकर घर वापस ले जाने की। इसलिए उन्हें कालों का काल, महाकाल भी कहते हैं। हम आत्माओं को अपना बनाकर सत्य परमात्मा सगाई करते हैं। ज्ञान कुंड शक्तियों से श्रृंगार कर सजनीपन सेफ्टी से वापस घर ले जाने की समझ देते हैं मीठे परमात्मा। इसलिए आत्मा रूपी सजनियों को जगा रहे हैं कि जो नवयुग में जाने के लिए करना है वो कर लो, क्योंकि नवयुग आने वाला है, परंतु उसमें जाने के लिए हम आत्मा को नया बनना है। सभी आत्माएं इस समय सीताएं हैं, रावण रूपी कमी कमजोरियों की गुलाम हैं, इसलिए शोक वाटिका में है। निराकार राम परमात्मा हम आत्मा रूपी सीताओं को रावण की कैद से मुक्त
करने आए हैं तो उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना पड़े, उनसे सर्व संबंध बनाने पड़े। लौकिक बाप अर्थात लौकिक जड़ शरीर देने वाले पिता हैं। इस जड़ में आने वाली अविनाशी अनादि आत्मा के पिता निराकार परमपिता परमात्मा हैं, अविनाशी हैं, परम धाम में रहने वाले हैं। लौकिक पारलौकिक का अंतर समझकर सभी को बताना है, सभी का बुद्धि का योग एक सत्य परमात्मा संग लगे, ये दुआएं भी करनी है और सभी को संदेश भी देना है। समझ मिली है शरीर के पिता रोल हैं जो कर्मों अनुसार मिलते हैं और हर जन्म में बदलते हैं। जितने जन्म उतने शरीर के पाप मिलते हैं। अविनाशी पाप तो एक निराकार परमात्मा ही है। समय है पारलौकिक पाप को एक रेत जानने का और उन्हीं को याद करने का, क्योंकि दुखों का निवारण करने वाले, पापों से मुक्त करने वाले, सही मार्ग पर चलाने वाले, बेड़ा पार करने वाले तो सिर्फ निराकार परमात्मा ही है। रहम कर दुखों से छुड़ाने आए हैं तो उनका संग कर खुद पर रहम करना है और नए युग में जाने की तैयारी करनी है। कलयुग का विनाश है, इसलिए उसे पीट कर सतयुग में जाने के लिए सच्चा बनना है। 5 विकारों से, उनके बाल बच्चों से मुक्त होकर खुद को रावण संप्रदाय से बाहर आना है। कोई भी विकार रूपी भूत हमें अपने वश में न कर सके, क्योंकि जब तक ये करते रहेंगे ये शिवालय में जाने के हक को प्राप्त करने से वंचित करते रहेंगे। कलयुग की अर्थात रावण संप्रदाय की छोटी सी कमजोरी भी हम आत्माओं को आसुरी संप्रदाय या वैश्यालय का दाग लगा देगी। नवयुग में दाग वाले नहीं जा सकते हैं, इसलिए प्रभु जागृत कर रहे हैं कि जागो, नवयुग अर्थात सुख धाम का समय अब आ गया है। आने के बाद कुछ नहीं कर सकते हैं, जो करना है पहले ही करना है। लक्ष्मी नारायण के राज्य में जाने के लिए राजयोग सीखकर राजयोगी बन पाठ बजाकर राजाई के संस्कार बनाने हैं, अर्थात प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त रहकर अच्छे बुरे कर्मों के प्रभाव से मुक्त रहकर पाठ बजाना है। कर्मेंद्रियों से, सूक्ष्म शक्तियों से राजा बन कार्य कराना है। प्रभु के सत्संग को साधारण नहीं समझना है, उनके संग में आकर पाठ विशेष बजाना है। देवभान या अभिमान का संग नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। सत्य बाप के आने से ही सृष्टि पर सत्संग होता है, उससे पहले जितने सत्संग के नाम पर चलते हैं सब झूठे हैं। सबको संग है, दुर्गति में ले जाने वाले हैं, क्योंकि परमात्मा से और उनकी शिक्षाओं से विमुख करते हैं। ज्ञान उसे कहते हैं जिससे सदगति हो, इसलिए शास्त्रों का ज्ञान ज्ञान नहीं है। आधा कल्प से पढ़ रहे हैं, किसी की कोई सदगति नहीं हुई बल्कि दुर्गति ही हो गई है। सब पतित बन गए हैं और बनते जा रहे हैं। ध्यान सदा रहे कि जीवन पलट रहा है, हीरे जैसा बन रहे हैं। दैवी गुणों को धारण कर रहे हैं तो आसुरी अवगुणों को यूज नहीं करना है। परमपिता परमात्मा जो देवता बनाने का कार्य कर रहे हैं उसमें मददगार बनना है। श्रीमत पर चल हमें श्रेष्ठ जरूर बनना है। लिबरेटर एक निराकार परमात्मा ही है। वापस घर भी जाना है तो स्व इच्छा से श्रीमत पर चलकर हिसाब किताब चुकतू कर क्लीन और एवर रेडी बनना है। तीनों कालों की, तीनों लोगों की नॉलेज को बुद्धि में रखकर समझ से पाठ बजाना है, क्योंकि जो बजाएंगे वही कल बाद भी सामने आएगा। सचखंड का वर्षा लेने के लिए डीटी रिलीजन श्रेष्ठ धर्म में जाने के लिए आए हैं परमात्मा के पास, तो ईश्वरीय कायदे प्रमाण चलना है। धर्म और कर्म श्रेष्ठ बनाने हैं, श्रेष्ठाचारी बनना है। सत्य बाप को भूलने से बुरी गति होती है, ये समझ मिलती है, इसलिए अब उन्हें भूलने की और कोई भूल नहीं करनी है। ईश्वरीय गोद संगम युग में मिलती है। मुझे अविनाशी आत्मा का सब कुछ निराकार परमात्मा है स्पष्ट समझ देते हैं। सत्य परमात्मा के अभी सबके जन्म आकर पूरे हुए हैं, फिर नए सिरे से खेल सतयुग से शुरू होगा। इसलिए सृष्टि रूपी ड्रामा में मनुष्यों द्वारा बनाए गए देह अभिमान के विस्तार की समाप्ति बॉम्ब्स, प्राकृतिक आपदाओं और सिविल वॉर द्वारा होगी। सूक्ष्म आत्माएं शरीरों से मुक्त हो वापस घर जाएंगी, पावन दुनिया का मालिक बनेंगी। दुखकर्ता सुखकर्ता परमात्मा लिबरेट करते हैं, इसलिए दुखों के सर्व कारणों का श्रीमत पर चलकर निवारण करना है। वॉइसलेस वर्ल्ड सतयुग में जाने के लिए यहाँ ही बहुत काल के निर्विकारी संस्कार बनाने हैं। साइलेंस इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में जाने के लिए निराकारी स्थिति यहाँ ही बनानी है। खुद ही अपना पाठ बनाते हैं हम सब, जो फिर मिटता नहीं है, इसलिए सोच समझकर पाठ बजाना है ताकि बजाते हुए दोबारा अच्छा लगे। पाठ मिटता नहीं है, इसलिए त्रिकालदर्शी बन पाठ बजाना है और हेवनली गॉडफादर की श्रीमत पर चलकर पूरा पुरुषार्थ करने वाले सूर्यवंशी राजाई में आते हैं। प्रभु का ये अनकॉमन सत्संग गॉडली यूनिवर्सिटी भी है, जिसमें पढ़ाकर